चलो बैठ जा रहा हूँ। ना देखो मिनट सेकंड चल रहा है ना, कुछ दिख रहा है ना एकदम काला। अरे ठीक है, काला है ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो बोर्ड में देखना आप सबको, बोर्ड में अगर नहीं देखेंगे तो हमको कट करना पड़ेगा। चलो जरा देखो प्रश्न क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर के तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा, जिसको हम लोग कहते हैं सांकेतिक मुद्रा, बनवाई थी? तो इसका उत्तर जो होगा चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना यानी चीन। क्योंकि यह योजना भी इसकी फ्लॉप हो जाती है। जब सोना और चांदी का जो सिक्का बनता था उससे क्या होता था, ज्यादा खर्च होता था राज्य में, इसलिए इसने तांबा और पीतल का सांकेतिक मुद्रा जारी किया, लेकिन यह योजना भी इसकी फ्लॉप हो गई। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है 14वीं सदी, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता, सामने देखो सब लोग, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? देखिए यहां से प्रश्न 2-3 बनते हैं, एक इसके देश का नाम बनेगा, एक यह किसके समय में आया था, और यह राज्य में क्या नियुक्त हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो ये है मोरक्को। कौन सा देश था? मोरक्को। वो हो रहा है, डिस्प्ले क्यों होगा ना, हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग इस पे फोकस करते रहिए भाई। देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया? ऑप्शन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी, इसको अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है। अमीर खुसरो, इसका उत्तर हो जाएगा। हमने कल ही पढ़ाया था आप सबको, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता और हिंद। और इनके बारे में एक चीज और हमने डिस्कस किया था, ये सितार और तबला के आविष्कारक भी माने जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप सब? ये प्रश्न आया है एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में 13 सितंबर 2017 की सेकेंड पाली में ये प्रश्न आया हुआ है। समझ आया? तो तोता ए हिंद किसे कहा जाएगा? अमीर खुसरो को कहा जाएगा। इस प्रश्न पे भी डिस्कस हुआ था बहुत अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, कल ही पढ़ाया था आप सब जानिए, एक ऐसा सुल्तान जिसने प्लेग महामारी के कारण या फिर दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए या शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उसने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दौलताबाद में बदला था। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद क्या है? दक्षिण भारत में एक जो वंश था यादव वंश, और उनका जो राज्य हुआ करता था देवगिरी, वहां पे ही दौलताबाद है। इसकी देवगिरी की राजधानी थी दौलताबाद। किसने ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और इतिहास में इसे सबसे बड़ा क्या कहा गया है? पढ़ा लिखा या बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? सितंबर 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को कौन सा सुल्तान लेके गया? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक लेके गया।
देखो प्रश्न वही है पूछने पूछने का तरीका अलग है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? आगरा नहीं होगा, फिरोजाबाद नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, होगा क्या? दौलताबाद। अभी जस्ट इसके पहले प्रश्न आया था, किसने लेके गया था? तो ये व्यक्ति लेके गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद। लेकिन यहाँ प्रश्न आ गया, दिल्ली से लेके कहा गया था? दौलताबाद। समझ पा रहे हैं आप सब? बोलो भाई। प्रश्न है सुल्ताना। देखिए अगर सुल्तान है, कोई लड़का है यानी पुरुष व्यक्ति सुल्तान या सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, तो उसको सुल्तान कहेंगे। अगर कोई लड़की बनेगी, महिला बनेगी, उसको सुल्ताना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्ताना। जो सुल्ताना थी रजिया बेगम, कौन थी? रजिया बेगम के पिता कौन थे? मैं बताया था ना मैंने ये बताया था, पूरे सल्तनत काल में, पूरे मुस्लिम काल में रजिया सुल्ताना एक ऐसी महिला थी जो अंतिम यानी प्रथम और अंतिम दोनों थी। इसके अलावा कोई सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कोई महिला सुल्तान नहीं बनी थी। तो इसके पिता यानी इसके डैडी का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। क्या था? इल्तुतमिश। इसमें सेकंड तो चल रहा है ना। देखिए ये पेपर आया है, पेपर में पूछा गया 2019 सेकंड पाली एसएससी ऑनलाइन कांस्टेबल जीडी में ये प्रश्न आया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब आप लोग बहुत खतरनाक उत्तर दे रहे हैं। देखिए चांदी का सिक्का टंका, नीचे ही मतलब अगर आप पीडीएफ खोले होंगे, उस पीडीएफ में लिखा था टंका जीतल। ठीक है, नहीं खोले थे, हमें पता है नहीं खोले थे। ठीक है, टंका किसने चलाया था? आप बताइए किसने चलाया था? इल्तुतमिश चलाया था। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इसने बाद में क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा लाता है, लेकिन ये इल्तुतमिश हो जाएगा। देखिए क्रॉप सही से नहीं हुआ है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है डॉट डॉट डॉट, यानी यहां भरना है आपको, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी, सुल्तान बनी थी यानी सुल्ताना बनी थी? गेहर सुल्तान, रजिया बेगम, फातिमा अल फिहरी, सजारत अल डर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? रजिया बेगम। समझ पा रहे हैं? रजिया बेगम से देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिलजुल रहा है कि नहीं भाई नोट से? प्रश्न है अमीर खुसरो कौन थे? अब देखिए ये कोई पेंटिंग वोंटिंग तो काम नहीं किया, हमने पढ़ाया पेंट के बारे में तो बताया नहीं। यानी चित्रकार थे, कवि थे, नाटक के लेखक थे या वास्तुकार थे? आप जानिए ये कवि थे। किसके दरबार में रहते थे, कोई बताएगा? अलाउद्दीन खिलजी के। समझ में आया कि नहीं आया? तो अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि थे। प्रश्न है मलिक काफूर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे? मलिक काफूर खिलजी वंश के किस शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण अभियान यानी दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया? प्रश्न है खिलजी वंश का वह कौन सा सुल्तान था जो अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा था? तो आप कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नहीं होगा, जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, खुसरो खान नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक योग्य सेनापति को चुना था जिसने इसने क्या किया, दक्षिण भारत को विजित किया था। और उनका नाम क्या था?
मलिक काफूर। प्रश्न है देखो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग और टाइपिंग मिस्टेक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। घियासुद्दीन तुगलक था। कौन था? घियासुद्दीन तुगलक था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उसका क्या था? राज्यपाल था। हमने कल ही बताया था राज्यपाल क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? देखिए प्रश्न कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से, मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने निम्नलिखित में विदेशी यात्रियों में किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया? अब देखिए बात है कुछ नहीं, वही चीज है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यात्री आएगा उसी को नियुक्त किया था। कौन आया था? अल मसूदी, निकोलो कॉन्टी, मार्को पोलो नहीं, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। समझ में आया आप सबको? चलिए कुछ समझ में आ रहा है? खत्म। ठीक है, आप सब इस प्रश्न को